हेलो सैजिटेरियस, मेरी इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है सैजिटेरियस। इस रीडिंग में हम देखेंगे सिर्फ आपकी एनर्जी कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति रहने वाली है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही कि नहीं आ रही है। लेट्स फाइंड आउट, ओके। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में, वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड वीनस साइन ऑल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपका आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैजिटेरियस, लेट्स सी व्हाट्स द ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। सी सैजिटेरियस, आप लोगों की लाइफ में ना स्टेबिलिटी है, ओके। और लव लाइफ वाइज स्टेबिलिटी है, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी है। लव लाइफ वाइज आप गिव एंड टेक करो, जितना सामने वाला आपको केयर करता है आप भी उतना वो कर रहे हो। हैप्पीनेस आ रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है, जॉय कर रहे हो, सेलिब्रेशन हो रहा है, डेट पे जा रहे हो, किसी की शादी हो रही है, ओके। गिव एंड टेक की एनर्जी है। सरप्राइजिंगली आप लोगों की लाइफ में कोई गिफ्ट मिल सकता है, जस्ट लाइक डैट, ओके। बट वेरी पॉजिटिव ओवरऑल एनर्जी, ओके। किसी की शादी हो सकती है, किसी की लाइफ में ऐसे किसी का बर्थडे हो तो सेलिब्रेशन हो सकता है। लव लाइफ में बहुत पॉजिटिविटी है, ओके। लव लाइफ को लेके या फिर होम लाइफ को लेके। वाओ, वेरी नाइस एनर्जी है, स्टेबिलिटी वाली एनर्जी है गाइस। अपनी लाइफ को फुल्ली बैलेंस कर रहे हो, ब्यूटीफुल एनर्जी सैजिटेरियस। एंड सी 4 and 6 is 10 completion। अगर कहीं ना कहीं अगर ना लव लाइफ में या फिर होम लाइफ में कुछ ना कुछ अनबन चल रही थी, झगड़े फसाद या फिर दूरियां चल रही थी, बात बंद हो गई थी या फिर एक दूसरे से आप रूठे हुए थे, तो भी आप फ्रेश तरीके से अपनी हैप्पीनेस को ग्रैब कर रहे हो, कि अपनी खुशियों को ग्रैब कर रहे हो। सामने वाले पर्सन को आप खुशियाँ दे रहे हो या सामने वाला पर्सन आपको फ्रेश तरीके से लव बढ़ता हुआ दिख रहा है, ओके। वाओ, ऐसी टैरो कार्ड क्या बोला, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, देयर इज़ द कंप्लीशन। अगर कोई भी झगड़े फसाद हो रहे थे, अनबन चल रही थी, दूरियाँ थी, देयर इज़ द कंप्लीशन, लक फेवर में है गाइस, ओके। एंड सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ जजमेंट। विचार रहे हो कैसे लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे लाइफ में स्टेबल होना है। 3 of Wands, एफर्ट तो डाल रहे हो गाइस, ओके। 5 of Cup, कहीं ना कहीं ड्रेन तो है, ओके। Queen of Cup, Sagittarius एंड द King of Cup, सोलमेट कनेक्शन है, ओके गाइस। सी किंग एंड क्वीन इन वन। अभी तक की रीडिंग में आप लोगों के ये सोलमेट कनेक्शन साथ में आए हैं। जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो ना सैजिटेरियस, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। नो मैटर व्हाट, अगर वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के साथ में डील कर रहे हो, देयर इज द सोलमेट कनेक्शन सैजिटेरियस, बिकॉज यू आर अ फायर साइन, ओके। बट मुझे यहाँ पर लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में ना अगर कहीं अनबन चल रही थी, घर को लेके, लव लाइफ को लेके, वो पार्ट ख़त्म है। सैडनेस, लॉस महसूस कर रहे थे, ब्रेकअप हो गया था, बातचीत नहीं हो रही थी, तो दिल टूटा हुआ था। आप चाहते थे कि जो भी ये लॉस वो चेंज हो, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है। समय का पहिया आपके फेवर में आ रहा है, ओके। एंड देयर इज़ द जजमेंट। आप सोच रहे हो, विचार रहे हो कि कैसे मैं लाइफ में सैजिटेरियस आप, ओके, एंड नॉट सामने वाला आप सोच रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में स्टेबल रिलेशनशिप वाइज स्टेबिलिटी लेके आऊँ, होम लाइफ वाइज स्टेबिलिटी लेके आओ, ओके। एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ये राइज अप हो सको और फाइनल डिसीजन लेके ये सोलमेट कनेक्शन को और ज़्यादा मजबूती दे सको, ओके। एफर्ट डाल रहे हो, वेट कर रहे हो अपने सोलमेट कनेक्शन का, सी सोलमेट कनेक्शन का। और किसी की लाइफ में हो सकता है कि सेकंड चांस भी मिला हो, अपनी इस हैप्पीनेस को ग्रैब करने का मौका मिला हो, सेकंड चांस, ओके। एफर्ट डाल रहे ताकि उनकी लाइफ में ये स्टेबिलिटी हो, सोलमेट कनेक्शन मजबूती हो। गाइस, मैं अभी ये बोलूँगी गाइस, अगर दिस इज द 3 of Wands का कार्ड है, अगर आप लोगों ने थर्ड पार्टी सिचुएशन में एफर्ट भी डाला था और वेट कर रहे थे, तो आप उसमें भी डिसीजन ले लोगे, ओके। उसमें भी डिसीजन ले लोगे ताकि, क्योंकि यहाँ पर सी जो भी आपकी लाइफ में अनहेल्दी सिनारियो चल रही थी, लव लाइफ को लेके, मैरिज को लेके, वो पार्ट ख़त्म है। आप फाइनल डिसीजन ले रहे हो
और अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में फाइनल डिसीजन ले रहे हो तो कहीं ना कहीं सैडनेस हो, क्योंकि सैड हो रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी आपकी लाइफ में कनेक्शन है, ऑलरेडी आपकी लाइफ में सोलमेट कनेक्शन है, इसीलिए आप यहाँ पर सैड हो रहे हो। ओके, क्योंकि इन अनदर सिनेरियो अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में आप नहीं हो सैजिटेरियस, ओके, तो आप यहाँ पर एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी ये जो उदासी है, जो भी ये जो लॉस हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, थोड़ी देर के लिए अलग हुए थे, ओके, वो पार्ट ख़त्म हो। तो मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा 80% ये फील हो रहा है। और सैजिटेरियस, ये जो आप एफर्ट डाल रहे हो ना, ये जो आप लोगों के बीच में मैरिज लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके तनाव आ गया है ना, उसमें एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप चेंज लेके आ सको, ताकि आप यहाँ पर ये जो सोलमेट कनेक्शन है उसमें और ज़्यादा बॉन्डिंग हो सके। ओके, उसमें आप राइज अप होने की कोशिश करो। दैट्स वाई यहाँ पर आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, लव आ रहा है, सिक्योरिटी आ रही है, बॉन्डिंग आ रही है, यहाँ पर कनेक्शन मजबूत, शादी भी हो रही है। ओके, जो भी अगर वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हो सैजिटेरियस, वो आपके सोलमेट कनेक्शन है। ओके, हाँ, लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन, व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर सैजिटेरियस, व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन गाइस। सी 5 ऑफ पेंटिकल, हिडन पोजीशन में अगर आपकी लाइफ में ना गाइस प्यार की कमी हो गई थी, पर्सन की कमी हो गई थी, ओके, आप लोग सैड हो गए थे, दिस इज़ द लैक ऑफ समथिंग, या फिर आप लोगों का प्यार कम हो गया था, या फिर आप का ब्रेकअप हो गया था, तो उसकी वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो गई थी, अनबन हो गई थी, कोई बातचीत हो गई थी उल्टी फुल्टी, तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही थी, तो आप वो सारी चीज़ों से उभर रहे हो। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है, हैप्पीनेस आ रहा है। ओके, ये जो भी आपके सैड था, पर्सन की कमी महसूस कर रही थी, तो पर्सन भी आ रहे हैं आपके लाइफ में। व्हाट्स द आउटकम, एंड सी फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, बट थोड़ा टाइम लग सकता है। ओके, मैं ये बोलना चाहूँगी वाई, ये क्यों थोड़ा टाइम लग सकता है, वाई मैजिशियन रिवर्स, बिकॉज सी, बिकॉज योर विश, आपके विशेष है कि आप लोगों के लाइफ में आप अपनी लाइफ के मैजिशियन बनो, एक क्लियर रिलेशनशिप हो और पॉजिटिविटी आए आप लोगों के रिलेशनशिप में। ओके, और आप जो भी मैनिफेस्ट करो, एक पॉजिटिविटी से मैनिफेस्ट करो, में भी शायद हो सकता है, इसीलिए आप यहाँ से अभी ना हील हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कमी है, डार्क पीरियड चल रहा, 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, किसी चीज़ की कमी है, तो आउटकम में थोड़ा टाइम लग रहा है मैनिफेस्ट होने के लिए। ओके, एक फ्रेश लुक देने के लिए, फ्रेश स्टार्ट करने के लिए, बट ये टाइम इसलिए लग रहा है कि आपकी बॉन्डिंग होनी है, ये टाइम इसलिए लग रहा है कि आपके विश फुलफिलमेंट होना है, आपके कनेक्शन को मजबूती देनी है। ओके, तो इसीलिए सैजिटेरियस में यही बोलना चाहती हूँ, बिकॉज क्योंकि गिव एंड टेक कीजिएगा, टाइम इसलिए मैनिफेस्ट होने के लिए लग रहा है कि क्यों मे भी शायद सामने वाला आपको इतना एफर्ट नहीं जितना आप उनको एफर्ट दिखा रहे हो, सामने वाला आपको उतना एफर्ट नहीं दिखा रहा है, तो इसीलिए आप लोगों के बीच में कनेक्शन अभी मजबूती नहीं हो रही है, बट वो होंगी। ओके, दिस इज़ द विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। ओके, थोड़ा टाइम, अगर आप यहाँ पर सैडनेस हो, ओके, क्योंकि ये आपकी ओवरऑल एनर्जी, आप जैसे कि मैंने पहले कहा स्टार्टिंग में, आप लोगों की फ्रेश स्टार्ट हो रही है। अगर कोई भी अनबन चल रहा है, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो रहा है, तो अगर सेकंड चांस भी आप चाहते हो तो मिल रहा है। ओके, किसी की लाइफ में शादी भी हो रही है, बट ये मैनिफेस्ट द मैजिशियन का कार्ड है। क्योंकि शायद ना आपके सिनारियो में जो भी आप जिस पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो, तो क्लियर विजन होके कीजिएगा, फीलिंग एक्सप्रेस कीजिएगा। जब तक क्या होता है ना गाइस सैजिटेरियस, अगर हम ना अपनी फीलिंग, अपनी ईगो में रहते, अपनी फीलिंग को जाहिर नहीं करते सामने वाले को, तो वो भी कैसे समझ पाएंगे, वो अंतर्यामी तो है नहीं कि वो हमारे दिल की बात समझ ले। तो अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिएगा, अपने थॉट को शेयर कीजिएगा, ताकि आपकी लाइफ में ये कनेक्शन बॉन्डिंग हो और आपके विश फुलफिलमेंट हो। ओके, और अगर शादी के लिए भी मैं बोलूँ, तो अगर शादी में भी अनबन चल रही थी, तो गाइस एंड ऑफ द डे जाके आपकी मैरिज लाइफ सुधर रही है। ओके, आपके पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं। ओके, क्योंकि सी आप जितना रिलेशनशिप में, मैरिज रिलेशनशिप में आप दे रहे हो, तो उतना भी आपको वो मिल रहे हैं। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर, क्योंकि अगर आपके पर्सन आपको मैरिज में उतना
उतना कनेक्टेड नहीं थे, उतनी बातचीत नहीं करे थे, थोड़ी देर गैप आ गया था, तो वो गैप ख़त्म हो रहा है। ओके, तो अभी कनेक्शन मजबूती बढ़ रही है मैरिज वाइज भी। तो गाइस फ्रेश स्टार्ट है लव लाइफ के लिए भी, मैरिज के लिए भी। ओके, थोड़ा टाइम लग सकता है, थोड़ा वेट कीजिएगा। लेट्स सी व्हाट्स द गाइडेंस फॉर Sagittarius. What's the guidance for Sagittarius? In between ऐसी, in between मे भी शायद अगर आप लोग पास्ट के पर्सन, दिस इज़ द पास्ट कनेक्शन। ओके, पास्ट मेमोरीज, पास्ट पर्सन, पास्ट रिलेशनशिप के साथ में रहना चाहते हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल बैलेंस करके चलिए। 4 ऑफ पेंटिकल इज हियर, डोंट सैड मत हुए। एट प्रेजेंटली जो भी आपकी लाइफ में है उसको सराहिए। एंड दिस इज द पास्ट, जो भी पास्ट के मामले थे, कुछ लोगों के लिए पास्ट रिलेशनशिप में बैलेंस करके चलिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट के जो मामले थे, अनबन वाले मामले, ओके, उसमें से बाहर निकलिए और बैलेंसिंग कीजिए, ताकि आपकी लाइफ में जो भी ये वेटिंग पीरियड है वो ओवर हो जाए, ख़त्म हो जाए। ओके, यहाँ पर लग रहा है कि यूनिवर्स ये बोलना चाह रहे हैं, अगेन 6 and 4 स्टेबिलिटी है। ओके, आप लोगों की लाइफ में स्टेबिलिटी है। तो जो भी पास के पर्सन थे, मामले थे, उसमें आपके अनबन चल रहे तो उसको बैलेंस करके चलिएगा। ओके, स्टेबल होने की कोशिश कीजिएगा, घर के मामलों को लेके या फिर लव लाइफ के मामलों को लेके। तब तक आप बैलेंस करके चलिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलिए, सेव करके चलिए। ओके, बिकॉज देयर इज़ थोड़ा वेटिंग पीरियड चालू है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। Let's see what's the final messages for Sagittarius. What's the final? Okay, let's see. And see, receive with love and appreciation. See, receiving. Gracious acceptance is a way to show love. Okay. जैसी परिस्थिति है, जैसे आप लोग अभी हालात में हो, तो गाइस वैसे एक्सेप्ट कीजिए अपने लव लाइफ को, अपने पर्सन को, ताकि क्या बोलते हैं ना कि जैसे हम एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाले को भी एहसास होता है कि नहीं, वो मुझे कितना केयरिंग करता है या करती है बोल के। ओके, एंड सेकेंडली ऑनेस्ट इज एसेंशियल, स्पीक विथ लव एंड ट्रूथ। ओके, एंड ऑनेस्टी इज एसेंशियल गाइस। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए 34 और 38 नंबर है, 7, 8, 9, 10, 11 बैलेंस। ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल गाइस। यू नो, जो भी आप ईमानदारी से सच्चाई, ओके, सामने वाले को बोलते, जो भी सी यहाँ पर मून का कार्ड है तो कंप्लीशन है। बट आप अगर सामने वाले को, क्योंकि यहाँ पर मुझे ना कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं लग रही है। ओके, हाँ, मैरिज वाइज अगर कहीं अनबन चल रहा था तो उसमें थोड़ा सा हो सकता है, बट मुझे थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं लग रही है। और जो फीलिंग बोलते हैं ना, दिस इज़ द ऑनेस्टी इज़ एसेंशियल फॉर मी इज़, यू नो, आप अपने आप से ऑनेस्ट होइए कि आपको चाहिए क्या चाहिए, पहले आप अपने आप से ऑनेस्ट होइए। ओके, और जैसी परिस्थिति है वैसे एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए, एंड सामने वाले को अपनी फीलिंग को जाहिर कीजिए। आप ये बोलोगे कि सामने वाला आपको आके पहले यू नो प्रपोज़ करे, बातचीत करे। अगर आप लोग की बातचीत बंद थी तो गाइस हम बात क्यों ना करें, पहले बताइए। बात अगर हमने पहले कॉल कर लिया तो हम छोटे या बड़े तो नहीं हो जाते, हमारा कुछ हमारे अगर फ़ोन कॉल करने से हाथ तो नहीं घिस जाते, हमारी बातें करने से मुंह तो नहीं घिस जाता। तो गाइस अगर अगर आप चाहते हो कि सामने वाला आपकी लाइफ में आए, स्टेबल रिलेशनशिप हो, तो बात कीजिए। ओके, ऑनेस्ट होइए अपने आप से। आपको पता है कि सामने वाला कैसा है तो ऑनेस्ट होइए और एक्सेप्ट कीजिए जैसे हैं, जैसे परिस्थिति है वैसा। क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी बहुत है, तो आप जैसा करोगे सामने वाला भी वैसा आपको रिटर्न में देंगे। तो देखिए आपको क्या करना है। ओके सैजिटेरियस, बट नाइस एनर्जी है, सोलमेट कनेक्शन है। ओके, जो भी ये वाटर साइन के साथ में डील कर रहे हैं, वेरी नाइस एनर्जी है सैजिटेरियस। तो देखिए क्या करना है। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में मूव ऑन होने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा।
ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके गाइस, लव एंड लाइट, टेक केयर।